अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बिना सिलेक्ट किए हुए डिलीट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो जय हिंद दोस्तों, रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग कीबोर्ड मास्टरी की इस सीरीज में हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोग कीबोर्ड को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो भैया आप लोग वो जो सीरीज चल रहा है उसको पूरा डिटेल में आप लोग देखिएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग के सामने जो अगला की आता है भैया यहाँ पे वो आता है बैक स्पेस और इंटर। ठीक है ना, तो जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में काफी कुछ देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग बैक स्पेस और इंटर के बारे में समझते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो है भैया यहाँ पे हम लोग को बैक स्पेस और यहाँ पे डिलीट की में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को आज देखते हैं दोस्तों हम लोग आज। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है भैया यहाँ पे हम लोग का बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ लिख लिए। अब हम लोग को मान लेते हैं ये बड़ा गलती हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे बैक स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए दोस्तों इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं बैक स्पेस को यहाँ पे कर दिए क्लिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जितना कुछ सिलेक्ट किए थे सारा कुछ डिलीट हो गया है। यदि दोस्तों हम लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, अब यदि हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का एक एक स्टेप यहाँ पे पीछे जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे यदि गलती हो जाता है तो उसको यहाँ पे हम लोग को हटाना है, तो हम लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए दोस्तों हम लोग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैक स्पेस को जैसे प्रेस किए यहाँ पे हम लोग का हट गया। ठीक है, अब यहीं पे देखिए दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसी के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग डिलीट बटन का प्रेस करते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे ससुरा हट गया है। तो भैया यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे बैक स्पेस का अंतर क्या हुआ, तो ससुरा एक ही हो गया ये। तो यार कहीं कहीं दोनों कीज यहाँ पे एक ही फंक्शन करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो बैक स्पेस से क्या होगा भैया, जितना हम लोग मान लीजिए यहाँ से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो गया, तो इसको यदि हम लोग को डिलीट करना है या हटाना है तो हम लोग बैक स्पेस का यूज करें। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे कर्सर पॉइंट है उससे पहले जितना भी कुछ गलती हुआ है तो उसको यदि हटाना है तो आप लोग क्या करिएगा, बैक स्पेस का यूज करिएगा। देख रहे हैं ना, देखिए दोस्तों हम लोग पहले जितना भी है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले जितना कुछ भी है ना उसको हटाना है। देख रहे हैं ना, मतलब कि इधर वाला पूरा वैसे वैसा ही है, लेकिन दोस्तों इधर वाला को हटाना है। ठीक है ना, तो आप लोग बैक स्पेस का यूज कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पे आता है हम लोग का डिलीट बटन। ठीक है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है डिलीट और बैक स्पेस में। तो डिलीट बटन का क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर का जो पहले है वो तो यहाँ पे डिलीट करता है बैक स्पेस, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिलीट बटन क्या करता है, इस जो बाद में है ना, मतलब इतना सारा यहाँ पे बाद में है ना, वो डिलीट करता है डिलीट बटन से। ठीक है, मतलब वो सब यहाँ पे हटता है डिलीट बटन से। तो देखिए दोस्तों हम लोग डिलीट बटन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिना सिलेक्ट किए हुए डिलीट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, मतलब कि जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो कर्सर पॉइंटर है अब उसके बाद में जितना है भैया डिलीट करने लगा। देख रहे हैं ना, सारा कुछ यहाँ पे डिलीट करना है उसके बाद वाला, कर्सर पॉइंटर के बाद वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर्सर पॉइंटर जहाँ रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं रख दिए कर्सर पॉइंटर, यदि पहले वाला डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज कीजिए। बैक स्पेस देखिए दोस्तों यहाँ पे बैक स्पेस देख रहे हैं ना, बैक स्पेस का यूज करने पर क्या हो रहा है, पहले वाला डिलीट हो रहा है, पहले वाला जितना भी पहले वाला वर्ड की वर्ड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पहले वाला जितना है सारा कुछ डिलीट हो रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैक स्पेस और डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। बाद वाला यदि डिलीट करना है तो डिलीट बटन का यूज कीजिए, तो पहले वाला यदि हटाना है तो बैक स्पेस का यूज कीजिए। तो बेसिकली दोस्तों बैक स्पेस और डिलीट बटन का यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंटर बटन का यूज देख लेते हैं। ठीक है, इंटर बटन यहाँ पे है ना, तो इंटर बटन का यूज क्या है वही देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का लिखना हो गया। ठीक है, एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं हमको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे इंटर बटन देख रहे हैं ना, फिर से यहाँ कुछ लिख दिए, पूरा कुछ लिख दिया सारा कुछ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इंटर बटन तो नीचे आ गए। ठीक है ना, फिर से इंटर तो नीचे। देख रहे हैं, मतलब हम लोग को नीचे जाना है, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा रहा है, ठीक है, तो उससे नीचे आना है। तो एक पैराग्राफ यहाँ पे हमें मान को चेंज करना है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पैराग्राफ जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, इंटर बटन से ही हुआ है। ठीक है,
एक पैराग्राफ लिख लिए, उसके बाद इंटर बटन तो यहाँ से लिखना लगेगा, इसे इंटर बटन यहाँ पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है यदि हम लोग को, तो इंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग बोलिएगा नहीं कि यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे हो गया, उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पे इंटर बटन का यूज किया, यहाँ पे इंटर बटन का यूज नहीं किया दोस्तों, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटर बटन का यूज कीजिएगा, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देगा, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो ये बात है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बैक स्पेस और इंटर बटन का इस तरह से आसानी से यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इंटर बटन का यहाँ पे एक्सेल में कर लेते हैं यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिलेक्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंटर बटन का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इंटर बटन का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो रहा है कि नीचे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब सिलेक्शन नीचे आ रहा है। यहीं पे हम लोग टैब बटन यूज करते हैं तो दहना तरफ जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, दहना साइड दे रहा है। और हम लोग को इंटर बटन यूज करते हैं तो नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है नहीं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे इंटर बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भैया यहाँ पे हम लोग बैक स्पेस और इंटर बटन का यूज कर लिए हैं और उसको आसानी से समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों छोटी सी वीडियो में बैक स्पेस और इंटर बटन का यूज के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहती है। वह कीबोर्ड पे यहाँ पे सीरीज चलाए हुए हैं हम लोग, उसके बाद MS वर्ड, ठीक है ना, MS पेंट, सारा कुछ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।